Hello viewers, I'm your English teacher MK. Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon to receive my latest videos. Let's start. Our today's topic is parts of speech. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीच क्या है। जो भी हम बात करते हैं, जैसा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये स्पीच है। इसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है ताकि हमें मालूम हो सके कि किसी भी स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। So, every word is a part of speech. The term part of speech refers to the role a word plays in a sentence. स्पीच को 8 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, and interjection. Now we look at the first part of speech, that is noun. नाउन का लफ्ज आते ही हमारे जहन में सवाल आता है कि नाउन क्या है। किसी भी चीज, शख्स या जगह का नाम नाउन कहलाता है। हमारे इर्द गिर्द आप देखें कितनी चीजें हैं और हर चीज का कोई ना कोई नाम है और वो नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, words used to talk about people, places, things, or ideas. Now we look at the examples. Islamabad is the capital of Pakistan. इस सेंटेंस में इस्लामाबाद और पाकिस्तान नाउन है। इस्लामाबाद नेम ऑफ अ सिटी, पाकिस्तान नेम ऑफ अ कंट्री। अली इज स्लीपिंग ऑन द बेड। अली बेड पर सो रहा है। इस सेंटेंस में भी अली और बेड नाउन है। अली नेम ऑफ अ पर्सन, बेड नेम ऑफ अ थिंग। सैफ इज वेरी ओबीडियंट। सैफ बहुत ओबीडियंट है। सैफ नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन। सारा लिव्स इन लाहौर। इस सेंटेंस में सारा और लाहौर नाउन है। सारा नेम ऑफ अ पर्सन, लाहौर नेम ऑफ अ सिटी। Pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun. Pronoun वो अल्फाज हैं जिन्हें हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे he, she, they, we, you. Look at the examples of pronoun. Sarah is absent today, she is ill. सारा आज एब्सेंट है, वो बीमार है। She is pronoun. She का वर्ड सारा की जगह इस्तेमाल हुआ है। The person sitting by your side is my uncle. आपके साथ बैठे हुए शख्स मेरे अंकल हैं। इस सेंटेंस में your and my are pronouns. She is responsible for those low grades. वो लो ग्रेड्स की रिस्पॉन्सिबल है। इस सेंटेंस में she प्रोनाउन है। She asked me to complete the work by evening. उसने मुझे कहा कि शाम तक काम कंप्लीट कर लो। इस सेंटेंस में she और me प्रोनाउंस हैं। Adjective. What is adjective? The word which shows the quality of noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है और इसके मीनिंग को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स एंड मच मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अकबर वॉज अ ब्रेव किंग। अकबर एक बहादुर बादशाह था। इस सेंटेंस में ब्रेव एडजेक्टिव है जो नाउन अकबर की क्वालिटी बता रहा है। सारा इज अ क्लेवर गर्ल। सारा बहुत चालाक लड़की है। इस सेंटेंस में क्लेवर एडजेक्टिव है जो सारा नाउन को डिफाइन कर रहा है कि वो चालाक है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वो बहुत ज़हीन लड़का है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन ही की क्वालिटी बता रहा है कि वो ज़हीन है। शी इज़ वीक इन स्टडीज। वो पढ़ाई में कमज़ोर है। वीक एडजेक्टिव है जो शी प्रोनाउन की तफसील बता रहा है और उसे क्वालिफाई कर रहा है। द बुक इज रेड एंड वाइट। इस सेंटेंस में रेड एंड वाइट एडजेक्टिव है
जो किताब को डिफाइन कर रहा है। वर्ब Verb is the word that shows an action. It is also known as action verb. किसी भी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। Watching, sitting, thinking, laughing, walking, jumping, eating are the examples of verb. वर्ब की एग्जाम्पल्स देखते हैं। I live in Islamabad. मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस सेंटेंस में लिव वर्ब की एग्जाम्पल है, यानी कि किसी काम का करना। और कौन सा काम किया जा रहा है? रहने का। अली सिंग्स वेरी वेल। अली बहुत अच्छा गाता है। सिंग्स वर्ब है, काम का करना यानी कि गाना गाना। ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में प्लेज वर्ब है। We go to लाहौर on weekends. हम वीकेंड्स पर लाहौर जाते हैं। Go वर्ब है, कोई काम करना, जाना। Adverb. An adverb is used to modify or further explain an adjective, verb or an other adverb. जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, adverb यानी वर्ब में कोई चीज ऐड करना। सो एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है, इसको क्वालिफाई करता है, इसकी मीनिंग में इजाफा करता है। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल्स देखते हैं। शी राइट्स वेरी क्विकली एंड नीटली। वो बहुत जल्दी और साफ लिखती है। इस सेंटेंस में क्विकली और नीटली एडवर्ब है, जो कि वर्ब राइट की क्वालिटी बता रहा है, जल्दी और साफ लिखना। सारा ऑफन गो टू लाहौर। सारा अक्सर लाहौर जाती है। ऑफन एडवर्ब है, जो कि वर्ब गो की क्वालिटी बता रहा है। आई ड्राइव माई कार केयरफुली। मैं अपनी गाड़ी बहुत एहतियात से चलाता हूँ। इस सेंटेंस में केयरफुली एडवर्ब है, जो कि वर्ब ड्राइव को क्वालिफाई कर रहा है। द बॉय इज क्राइंग लाउडली। लड़का ऊंची आवाज में रो रहा है। इस सेंटेंस में लाउडली एडवर्ब है, जो कि वर्ब क्राइंग को डिफाइन कर रहा है। प्रेपोजिशन. A preposition is used to show a relationship between two words or phrases. Preposition noun और pronoun के दरमियान इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि noun और pronoun के ताल्लुक को शो किया जा सके। On, in, behind, under, besides are the examples of preposition. Examples देखते हैं। The book is on the table. किताब मेज पर है। ऑन प्रेपोजिशन है, जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट और बामायनी बना रहा है। इफ आई से द बुक इज द टेबल, दैट इज टोटली रॉन्ग। द बीन्स आर इन द जार। लोबिया जार के अंदर है। इन प्रेपोजिशन है। शी सिट्स बिहाइंड सारा। वो सारा के पीछे बैठती है। बिहाइंड इज प्रेपोजिशन। द नैपकिन इज प्लेस्ड बिसाइड द प्लेट। नैपकिन प्लेट के साथ पड़ा हुआ है। इसमें बिसाइड प्रेपोजिशन है। शी गॉट स्टक बिटवीन टू रॉक्स। वो दो चट्टानों के दरमियान फंस गई। बिटवीन प्रेपोजिशन। कंजंक्शन. कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. A conjunction links words, phrases, and clauses. It is used as a way of joining two or more ideas or words together. कंजंक्शन वो अल्फाज हैं जो आपके वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं। एंड, एज, बिकॉज, बट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बर्गर एंड चिप्स आर माई फेवरेट स्नैक्स। बर्गर और चिप्स मेरे फेवरेट स्नैक्स हैं। इसमें एंड कंजंक्शन है, जो कि बर्गर और चिप्स को ज्वाइन कर रहा है। शी वोक अप एज द बेल रैंग। जैसे ही बेल बजी वो जाग गई। इस सेंटेंस में एज कंजंक्शन है, जो दो क्लॉजेस को मिला रहा है, वोक अप एंड बेल रैंग। आई एम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक बिकॉज इट इज रेनिंग। मैं वॉक के लिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि बारिश हो रही है। बिकॉज इज कंजंक्शन।
She was poor but honest. वो गरीब थी मगर ईमानदार. But is conjunction. She will go for shopping or outing. वो शॉपिंग या आउटिंग के लिए जाएगी. और कंजंक्शन है जो कि शॉपिंग और आउटिंग को कनेक्ट कर रहा है. इंटरजेक्शन. Interjection are words that shows feelings and emotions. इंटरजेक्शन वो अल्फाज हैं जो हमारी फीलिंग्स को और इमोशंस को जाहिर करते हैं. ये फीलिंग्स खुशी की हो सकती है, गम की हो सकती है, हैरत की हो सकती है. ओ, हुर्रा, alas, wow, bravo are the examples of interjection. Examples देख लेते हैं interjection की. हुर्रा, we have won the game. हमने गेम जीत ली है. इस सेंटेंस में हुर्रा इंटरजेक्शन है जो कि खुशी को जाहिर कर रहा है. वाओ, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी. हम मूवी देखने जा रहे हैं. इस सेंटेंस में वाओ इंटरजेक्शन है जो कि खुशी का इजहार कर रहा है. ओह, माई अंकल हैज डाइड. मेरे अंकल की डेथ हो गई है. ओह इंटरजेक्शन है जो कि गम के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. आउच, आई कट माई फिंगर. मेरी उंगली कट गई है. आउच का वर्ड इंटरजेक्शन है जो कि गम को तकलीफ को जाहिर कर रहा है. That's all for today. I hope you liked it. If you have any question, please ask in the comment box. Thanks for watching.